चूरू जिले में भाजपा का प्रदर्शन, राजेंद्र राठौर की शाख का सवाल। चूरू जिले से भाजपा का प्रदर्शन इस चुनाव में राजेंद्र राठौर की शाख का सवाल होगा, क्योंकि राजेंद्र राठौर के लिए यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। राठौर सीएम की रेस में शामिल है। सीएम बनने के लिए प्रदेश से जीत कर आए विधायकों का विश्वास सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है। इसके साथ ही आपके जिले में आपका क्या प्रभाव है, यह भी सबसे बड़ा प्रश्न होता है। राठौर चाहेंगे कि चूरू जिले में भाजपा का एक तरफा जीते, इसके लिए राठौर का पसीना बहाना होगा। इसके साथ ही राजेंद्र राठौर पूरे प्रदेश में भाजपा के स्टार प्रचारक की भूमिका में भी रहेंगे। भाजपा ने टिकट वितरण में देरी किए बिना नाम घोषित कर दिए हैं, जिसमें सुजानगढ़ से नया नाम आया है। संतोष मेघवाल को भी राजेंद्र राठौर की सहयोग से टिकट मिली है। अविनेश महर्षि भी राठौर कैंप में मजबूत सदस्य हैं। चूरू से राजेंद्र राठौर का दाया हाथ कहे जाने वाले हरालाल सारड़ को राजेंद्र राठौर ने टिकट दिलाई है। इसके अलावा राजेंद्र राठौर स्वयं तारानगर से ताल ठोक चुके हैं। सुदालुपुर सांसद कस्बा का क्षेत्र आता है, जहां राठौर ज्यादा दखल नहीं करते हैं। सांसद अपनी इच्छा से सादुलपुर सांसद कस्बा का क्षेत्र आता है, जहां राठौर ज्यादा दखल नहीं करते हैं। सांसद अपनी इच्छा से सादुलपुर का चुनाव लड़े या लड़ाए और भाजपा को जिताए। इसके अलावा सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र की गुत्थी भी सुलझ नहीं रही है। सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र राजेंद्र राठौर की जन्मभूमि है। राजेंद्र राठौर यहाँ किसे टिकट दिलाते हैं और किसे जिताते हैं। तारानगर में भी भाजपा का खाता राजेंद्र राठौर ने ही खोला था। इससे पहले तारानगर में भाजपा कभी नहीं जीती। उसके बाद जयनारायण पुड़िया को भाजपा में लाकर राजेंद्र राठौर ने दूसरी बार भाजपा को तारानगर से जिता दिया था, मगर उसके बाद नरेंद्र बुडानिया ने तारानगर में जीतकर फिर से कांग्रेस स्थापित कर दी। अब राजेंद्र राठौर तारानगर से स्वयं तो जीतना चाहेंगे ही, वहीं चूरू जिले से भी लगभग सभी सीटों पर भाजपा को जिताने की बड़ी जिम्मेवारी अपने कंधों पर रखनी होगी। सरदार शहर विधानसभा सीट से डॉक्टर चंद्रशेखर बैद को लाने और सरदार शहर चुनाव लड़ाने की चर्चाएं चली थी। बैद ने भी इसकी पुष्टि की थी, मगर सरदार शहर सीट को जीतने के लिए बैद पर दांव लगाना आसान नहीं है, क्योंकि तारानगर की तरह सरदार शहर सीट भी कांग्रेस की मजबूत सीट रही है। यहाँ भी भाजपा का कमल 2 बार ही खिला है। इस सीट पर कांग्रेस ने ही राज किया है। सरदार शहर विधानसभा की कुछ पंचायतें तारानगर क्षेत्र में भी आती हैं। राजेंद्र राठौर चाहेंगे कि ऐसे उम्मीदवार को लाया जाए जो सरदार शहर को जीतने के साथ सरदार शहर तहसील की उन पंचायतों को भी तारानगर विधानसभा में प्रभावित करे, तो राठौर का जिताने में सहायक सिद्ध हो जाए। सरदार शहर और सादुलपुर की सीट अभी रोकी गई है। सादुलपुर से तो लगभग सुमित्रा पुनिया उम्मीदवार तय लग रही हैं। वहीं सरदार शहर में जीता उम्मीदवार का चेहरा अभी सामने नहीं आया है। जिन्होंने भी टिकट मांगे हैं वो सर्वे में जिताऊ नहीं है। अब राठौर सरदार शहर के लिए क्या पता खोलेंगे कि तारानगर के साथ सरदार शहर में भी कमल खिल सके। राजेंद्र राठौर को सीएम बनना है तो चूरू जिले का प्रदर्शन भी शानदार और जानदार देना होगा। राठौर के सामने सिर्फ तारानगर की जीत लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है चूरू जिले के साथ प्रदेश में अपना प्रभाव दिखाना और प्रदेश में शीर्ष तक पहुंचना। राजस्थान की सरकार अब लाठी तंत्र का इस्तेमाल कर रही है। आरपीएससी की जो पवित्रता भंग हुई है, एक के बाद एक पेपर लीक हो रहा है। आरपीएससी के सरकार के नामजद सदस्य गिरफ्तार हो रहे हैं। बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी के बाद संगीता आर्य और मंजू शर्मा की गिरफ्तारी की संभावनाएं हैं। और इन सबके बीच में नौजवान प्रदर्शन करते हैं, लाठी से पीटे जाते हैं, घायल किए जाते हैं, कातिलाना हमला पुलिस के बल पर कराते हैं। ये पुलिस तंत्र और लाठी तंत्र का मुकाबला करेंगे। राजस्थान के कोने कोने में इस बात को लेकर जाएंगे।